रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ लगातार खबर दिखा रहा है। भक्कू निषाद जिनका नाम है नीलांबर निषाद, लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं। हमने 1 घंटे पहले खबर दिखाया है कि जैसे करके भी नीलांबर निषाद के चेहरे पर मुस्कान लौटाना है। परिवार की जो खुशी उनसे दूर चली गई है, परिवार के लोग जो तनाव में है, टेंशन में है, उनके तनाव और टेंशन को दूर करना है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय हैं गौरी शंकर जी ने उस खबर को संज्ञान लिया और गौरी जी ने मुझे फोन किया कि तिवारी जी मुझे उनके परिवार तक पहुंचना है, उनके मोहल्ले तक जाकर मुझे मुलाकात करनी है। इसका विकास जी का फोन आया। इसके बाद व्यापारी संघ के जो नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय हैं राकेश अग्रवाल जी का फोन आया। चंदन जी मौजूद है, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है, वे भी मौजूद है। अर्जुन जी मौजूद हैं, इसके साथ साथ संतोष निषाद जी, तमाम जो लोग मौजूद हैं। व्यापारी संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं मनोज मिश्रा जी भी मौजूद हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि नीलांबर निषाद जल्दी स्वस्थ होकर हम सबके बीच वापस लौट आए। जिस तरह से देवभोग में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हर वो सड़क हादसे तक पहुंचती है और ग्राउंड कवर करके हम आम जनों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि भाई जब सड़क हादसा बढ़ रहा है तो आपको सचेत होकर सड़क पर वाहन चलाने की जरूरत है। पहला सवाल जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी से। अच्छा अध्यक्ष जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, परिजनों से क्या बातचीत हुई? परिजनों के साथ बातचीत के दौरान आपने परिजनों को किस तरह की जानकारी दी है, क्या समझाया है? परिवारजनों से मिला, अभी आके आपने जैसे बताया कि आज एक्सीडेंट हुआ, जैसे मुझे जानकारी मिली आपसे फोन में बात करने के बाद अभी परिवार से मिलने का आए थे और जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए इस बात के लिए भी उनसे चर्चा किया और उनके साथ कौन है, किस प्रकार से उनका इलाज हो रहा है, उन सब विषयों पे उनसे चर्चा हुआ है। और निश्चित रूप से कल रायपुर जा रहा हूँ तो उनके जो हैं हॉस्पिटल में मिलने के लिए भी जाऊंगा। और जिस प्रकार से एक बहुत अच्छा एक वातावरण ये देखा गया है कि आज समाज पूरे के पूरे लोग कोई अगर किसी प्रकार के विपत्ति काल में है तो सबके सब एक साथ मिलकर सहयोग के भाव के साथ यहाँ खड़े हैं। ये बहुत अच्छा विषय है। इस प्रकार से समाज को एक साथ मिलकर किसी के दुख के घड़ी में खड़े रहना चाहिए जब, और निश्चित रूप से जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे और इन्हीं भाव के साथ मैं भी कल जाऊंगा। तिवारी जी, जिलाध्यक्ष महोदय, चूंकि परिवार के लोगों ने लगभग कल एक अपील डाला था और अपील में परिवार के लोगों ने कहा है कि लगभग जो गंभीर बीमार रूप से ये मतलब ये सीरियस है और लगभग 5 से 6 लाख रुपए के आसपास का खर्च आ सकता है। तो चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति भी एकदम ज्यादा कमजोर है गौरी जी, तो ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय यदि इन्हें मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुछ सहायता मिल जाए आपके माध्यम से, चूंकि आप यहाँ पर देखा है आप लोगों ने आकर कि ये रोज कमाने वाले हैं और रोज खाने वाले हैं, तो ऐसे में गौरी जी क्या प्रयास आपकी तरफ रहेगा महोदय जी? इसीलिए ही कल मैं मिलने जाऊंगा, उनके जो हॉस्पिटल है वहां मिल के जाऊंगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाऊंगा कि इनको मुख्यमंत्री जो सहायता कोष है वहां से इनको राहत मिले। और निश्चित रूप से अपने तरफ से जो सहयोग करना है वो तो मैं बिल्कुल करूंगा ही स्वयं से, जो क्योंकि आप जानते हैं इस आज का भाव नहीं है, मैं जब कुछ नहीं था तब भी ऐसी स्थिति में सभी परिवारजनों के साथ खड़ा रहा हूं और निश्चित रूप से खड़ा रहेंगे। और सभी समाज के जैसे व्यापारी संघ के अध्यक्ष हमारे विकास भाई, सबके सब आप सब मिलकर निश्चित रूप से उसको ठीक करने के लिए एक साथ मुहिम करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक होगा। और जो भी जैसा भी सहयोग हो सके हमसे, जितना हो सके उतना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, गौरी शंकर कश्यप जी ने बड़ा बयान दिया है कि जितना हो सके उतना करेंगे, परिवार के लोगों को सहायता राशि पहुंचाएंगे। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक दुखद पल है, घर का जवान बेटा अभी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने का मजबूर है, लगातार लड़ाई लड़ रहा है और राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में एडमिट है। क्या कहना चाहेंगे महोदय, व्यापारी संघ की तरफ से किस तरह का सहयोग आप परिवार तक पहुंचाएंगे? सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द स्वस्थ होके वापस घर आ जाए, बच्चों के साथ परिवार के साथ अपना जिंदगी बिताए जी। और प्रशासनिक जो भी मदद मिले इनको, और बाकी जो भी अपने जो और भी हो पाएगा, अपने क्षेत्र के लोग वैसे भी सब दिलदार हैं, अच्छे हैं सब, और इस टाइप से सबका भावना रहता है कि हम मदद करें, कोई गरीब है। और कल भी जैसे किसी ग्रुप में, रत्नांचल ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी किसी ने QR कोड डाला था और सभी का, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 2000, सब जैसे अपने क्षमता के अनुसार सबने मदद किया है। और आगे भी, और कोई भी ऐसा कोई तकलीफ होता है किसी गरीब को तो सब मिलकर सहायता करेंगे, क्षेत्र के लोग हो, व्यापारी संघ हो, जो भी है। महोदय जी व्यापारी संघ की तरफ से कोई मदद करेंगे क्या, ये पूछ रहा था? बिल्कुल, जो हो पाएगा व्यापारी संघ में मैं बात रखूंगा, जो जितना सहयोग हो सके मैं व्यवस्था करवाऊंगा। बिल्कुल, राकेश जी ने भी व्यवस्था करने की बात कही है। और विकास जी मौजूद है, विकास जी से बातचीत करूंगा। विकास उपाध्याय जी क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल। गौरी भाई जी का फोन आया था अभी कि वहाँ पर चलना है, ऐसा करके दुख का घड़ी है तो परिवार है हमारा भी, इसीलिए हम लोग सब आए यहाँ पर। और आने के बाद फिर अब सब विषय पे अभी उनसे जानकारी ली गई कि अभी उनकी स्थिति क्या है और अभी किस हॉस्पिटल पर है, सब चीज जानकारी ले लिए हैं। और कल सवेरे फिर हमारे जिलाध्यक्ष जी जाएंगे सवेरे रायपुर, तो वहाँ पर वो मुख्यमंत्री निवास भी जाकर के उनसे चर्चा करेंगे वहाँ पर कि जितना ज्यादा हो सके उनको सहायता प्राप्त हो सके। जैसा कि लगातार हमारे नगर के वासी, चाहे हमारे जितने भी नगर के हमारे, आप देख सकते हैं उनके सामाजिक बंधु सभी यहाँ पर एकत्रित हैं और वो लगातार उनके साथ लगे हुए हैं, उनके पूरे परिवार के साथ सभी खड़े हैं और पूरा नगर खड़ा है इस दुख के समय में उनके परिवार के साथ। और हम लोग सभी आशा कर रहे हैं कि हमारे जो भाई नीलांबर सिन्हा जी तत्काल बहुत जल्द स्वस्थ होकर के हमारे बीच लौटेंगे। बिल्कुल, वो विकास जी ने भी कही है। तो मनोज मिश्रा जी से बातचीत करना चाहूंगा। मिश्रा जी, मैं आपके विषय में एक चीज बता दूं कि जब खान जी का जो टायर वाले उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो आपने एक विशेष तौर पर आपने एक कैंपेन अभियान चलाया था और आप लोगों तक पहुंचे थे और जो भी राशि थी, सहयोग राशि आपने उन्हें दिया था। तो क्या नीलांबर निषाद जी चूंकि आपके मोहल्ले के हैं, तो उनके लिए इस तरह एक सहयोग अभियान चलाया जाएगा क्या आपके द्वारा? मैं सबसे पहले भगवान से एक ही दुआ करूंगा कि उसको सही सलामत रखे। बाकी पैसा जितना भी लगे मैं भरसक प्रयास करूंगा, 1-1.5-2 लाख रुपए तक का भी मेरे द्वारा लोगों से भीख मांग करके भी उसको मैं सहयोग करूंगा। बिल्कुल, मनोज मिश्रा जी ने बड़ी बात कही है, लोगों से भले भीख मांगूंगा लेकिन सहयोग करूंगा। संतोष निषाद जी मौजूद हैं। संतोष जी, चूंकि आप परिवार के हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? लोगों से बस सविनय निवेदन करता हूं कि जितना हो सके सहायता करें ताकि एक गरीब परिवार का भला हो सके और नीलांबर निषाद सुरक्षित स्वस्थ होकर आ जाएगा। बिल्कुल, उनके पिताजी हैं क्या? नीलांबर जी के पिताजी हैं क्या? आइए आइए दादा, सामने आइए। मैं समझ रहा हूँ दादा, एक दुखद पल है आपके लिए। दादा, क्या कहना चाहेंगे दादा? मैं तो अपने शेषमल मामा से निवेदन करता हूँ, वो बहुत सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बात करवाइए। जी नहीं, उनसे तो बात करूंगा। दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मेरा बच्चा है, 2 नाती है, मेरा बच्चा थोड़ा ठीक ढंग से बच के आ जाए, मैं वही चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ। 2 नाती है। आइए शेषमल जी, आपसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि नीलांबर जी के पिताजी ने क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो आपका मित्र था, एक बहुत अच्छा संबंध था आपके साथ, क्या कहना चाहेंगे शेषमल जी? मेरा छोटा बड़ा भैया जैसे है बक्कू, मेरा मित्र दोस्त है, उसके लिए मैं जितना भी 100 हो 50 हो पूरा देवभोग ब्लॉक से मैं भीख मांग रहा हूँ कि उनके लिए जो QR कोड है उसमें जमा किए। बिल्कुल, और मेरे तरफ से भी जो है जितना है बन सकता है मैं बनाऊंगा। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि नीलांबर निषाद जी के लिए कितना दुआ, हाथ जोड़ के कितना दुआ मांगा जा रहा है। माताराम से बातचीत करते हैं। माताराम, हिंदी आता है आपको? नहीं जानो। छत्तीसगढ़ी आते माताराम? हाँ। क्या कहना चाहो माताराम का? कहीं नहीं कह सकना, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ के कहा था, तुम मन ओकर माँ बाप है, वो मोर बाप ला बने करके आन दे। गरीब आदमी कुछ भी कुछ तुमन सहारा दे जी। होई ओकर 2 जन बच्चा है, वो बने बुना करके मोर बाप ला आन दे। बिल्कुल, तो उनकी माँ को सोच रहे हैं। उनकी माँ जब हाथ जोड़कर अपील कर रही है तो मैं भी भावुक हो गया हूँ। उनका कहना है कि मेरा पुत्र स्वस्थ होकर मुझ तक आ जाए। निश्चित तौर पर जब से नीलांबर निषाद के सड़क हादसे की खबर लोकल टीवी में दिखाई थी, लोग भावुक हो गए हैं। अस्पताल में भी कई लोग पहुंचे थे। इस समय जो निजी अस्पताल में नीलांबर निषाद के साथ उनके भाई मौजूद हैं और परिवार के उनके जो भतीजे हैं मौजूद हैं और परिवार के लोग पल पल का अपडेट ले रहे हैं। लोकल टीवी भी पल पल का अपडेट ले रहा है। लोकल टीवी लगातार बातचीत कर रहा है और बातचीत के साथ उस खबरों को, उस मार्मिक खबरों को हम लोकल टीवी के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सुखदेव जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सुखदेव जी? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि लोगों से विनती है कि जो आशीर्वाद और सहयोग राशि QR कोड में डाल के सहयोग राशि प्रदान करें, जाकि सब स्वस्थ होके आ जाए। बिल्कुल, देखिए लोग कहते हुए भावुक हो रहे हैं। विक्की पीताम्बर जी मौजूद हैं। पीताम्बर जी, क्या रखते हैं नीलांबर जी आपके रिश्ते में? भैया है मेरे, और आपका भी विशेष धन्यवाद रवि भाई, और लोकल टीवी का भी धन्यवाद। मैं भी मेरे समाज के और बाकी देवभोग के अन्य नागरिकों से और पूरे गरियाबंद या जितने भी लोग लोकल टीवी को देखते हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि बड़ा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और वो जीवन और मृत्यु से जो है ना जूझ रहा है। अगर जिससे जैसा भी बनता है सहयोग करें और QR कोड में जो है ना कुछ भी उनसे बनता है वो डालें, जिससे उसके जो है ना इलाज में सहयोग हो सके। धन्यवाद। बिल्कुल, तो लोकल टीवी भी आप लोगों से विशेष अपील है, जैसा प्रेम आप मुझे देते हैं, अभी जरूरत है आपको दिल खोलकर नीलांबर निषाद के परिवार को सहयोग करने की।
पिछले दिन हमने खबर दिखाया था माड़ा गांव के वासुदेव नागेश जी के विषय में, वासुदेव माफी चाहूंगा, वासुदेव बीसी जी के विषय में हमने खबर दिखाया था। उनका लड़का जो सड़क हादसे में घायल हुआ था, उस खबर को दिखाए जाने के बाद एक दिन में परिवार के लोगों तक मदद तेजी से पहुंची थी और लोगों ने दिल खोलकर मदद किया था। ओडिशा, छत्तीसगढ़, सभी जगह से मदद को लेकर लोग सामने आए थे। तो ऐसा मदद एक बार फिर से आपको सामने आकर दिखाना है, दिल खोलकर मदद करना है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी परिवार की मुस्कान लौटा सकता है। आपका एक छोटी सी मदद जो है परिवार के जो उनके जो पिताजी हैं, उनके पिता के जो ये कह सकते हैं कि उनके माथे की जो चिंता की लकीरों को दूर कर सकता है। उनके माँ, विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए एक बार उनके परिवार को दिखाइए। उनकी माता राम यहाँ पर मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है, परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं। सभी लोगों के चेहरों में जो चिंता की लकीरें दिख रही है, उन लकीरों को आपका एक छोटा सा मदद दूर कर सकता है। तो लोकल टीवी भी यही कामना करता है कि नीलांबर निषाद जी स्वस्थ होकर लौटे, अपने घर तक स्वस्थ होकर लौटे, क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे नीलांबर निषाद जी को ढूंढ रहे हैं कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। परिवार के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नीलांबर निषाद की उनकी जो पत्नी है अपने बेटों को जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर तुम्हारे पिता कहाँ हैं। उनकी जो माँ है वो अपने जो पोतों को जवाब नहीं दे पा रही है। तो यदि नीलांबर निषाद जी स्वस्थ होकर आएंगे, अपने बच्चों को गले लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये हमारे देवभोग क्षेत्र के साथ ही आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो लोकल टीवी की इस अपील को गंभीरता से लीजिए और गंभीरता से लेकर एक गरीब परिवार की मदद कीजिए। गरीब परिवार के जवान बेटा को आपके मदद के जरिए वापस अपने परिवार तक सुरक्षित पहुंचा दीजिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।